Hey everyone, welcome to Magnetic Learning. Again in the series of force and laws of motion, today's topic is Newton's second law and it is very important law. So let's get started. So the statement of Newton's second law, every law is having a statement which explains about the motive of the law. So this is the statement of Newton's second law which is telling this: rate of change of momentum is directly proportional to applied force. What it is telling कि rate of change of momentum is directly proportional to applied फोर्स। इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हियर इट इज रिटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो कहीं पे भी अगर रेट ऑफ समथिंग लिखा है ना, जैसे कि आप पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो कहीं पे भी अगर रेट ऑफ समथिंग लिखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो रेट ऑफ कहीं पे भी लिखा है मीन्स इट इज सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कि एक बॉडी में अगर मोमेंटम चेंज होता है तो वो किसको प्रोपोर्शनेट होगा, वो फोर्स को प्रोपोर्शनेट होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर फर्स्ट चीज़ इंक्रीज करता है तो सेकेंड इंक्रीज करेगा। मीन्स यहाँ पे ये बोलना चाहता है अगर फोर्स इंक्रीज करेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं इसको, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ न्यूमेरिकल टर्म्स में, आपको समझ में आएगा। देखो ये एक बॉडी है, एक सिंपल बॉडी है। इस बॉडी का मास कितना है, m है। ठीक है, इस बॉडी का मास कितना है, m है, और इसका वेलोसिटी कितना है, u, मतलब ये u वेलोसिटी में जा रहा था। आप भी सिंपल समझ सकते हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप और आपके साइकिल को मिला के आपका मास कितना है, m है। ठीक है, और आप कितने वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, u। और आपको पता है फिजिक्स में जो u होता है, u यूज होता है फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका बॉडी m है और आप u वेलोसिटी में साइकिल चला रहे हो, फाइन, ठीक ठाक था। आपका एक दोस्त क्या करता है ना, ये इस साइड से आता है और आपके ऊपर ये क्या करता है, फोर्स F अप्लाई करता है। आपका एक दोस्त आता है जो आपके ऊपर फोर्स F अप्लाई करता है, मतलब आप साइकिल तो चला रहे थे आराम से, आपका दोस्त ऐसे अचानक से आता है और आप पे कोई फोर्स अप्लाई करता है। सो जब आपका दोस्त आप पे फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉडी पे, तो सिंपल सी बात है आपका वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज मतलब वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर आपके दोस्त आपके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो आपको वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर वो आपको ऐसे खींच लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। मतलब मेरे ये बोलना है कि वेलोसिटी चेंज होगा, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी। सो द वेलोसिटी वाज इनिशियली u, now after your friend apply the force the velocity will become v। तो जो वेलोसिटी पहले u था अब वो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। मतलब पहले वेलोसिटी u था, अब कितना हो गया, v हो गया। अब थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ, आपको मोमेंटम अभी मैंने पढ़ाया था। मोमेंटम इज नथिंग मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉडी का मास कितना है, यहाँ पे m है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। सो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mu। और जब आपका दोस्त ने फोर्स अप्लाई किया तो आपका वेलोसिटी हो गया v, तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv। मीन्स आपका मोमेंटम पहले था mu और आपके फ्रेंड फोर्स अप्लाई करने के बाद आपका वेलोसिटी हो गया mv। मतलब पहले था mu और अभी हो गया mv। अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई कैन सिंपली राइट हियर चेंज इन मोमेंटम विल बी mv माइनस mu। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv माइनस mu हो जाएगा। बट हियर इट इज रिटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा है तो इट इज डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा है इसको। मास था बॉडी का m, इनिशियल वेलोसिटी u, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी mu,
final velocity is v, so final momentum will be mv, and change in momentum is nothing, final momentum minus initial momentum. Since यहाँ पे rate of change लिखा है, so divided by time. So rate of change of momentum, that is mv minus mu divided by t, and it is written कि the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. ये जो सारा क्वांटिटी है ये किसके साथ प्रोपोर्शनेट करेंगे, किसके साथ इक्वल होंगे, इट इज इक्वल टू फोर्स. एंड यू नो आपके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ था, जो आपके दोस्त अप्लाई किया था, दिस इज एफ. सो दिस एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ. अब मैं क्या करती हूँ, एम यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ. इफ आई विल टेक एम एज कॉमन, आई विल गेट इट इज v minus u by t is equal to f. and इसको थोड़ा मैं अलग कर लेती हूँ. m मैं यहाँ पे m कॉमन ले ली, so it becomes v minus u by t. and all of you know this v minus u by t is nothing but it is the acceleration a. so I can write here, in place of v minus u by t you can write ma. You can write a. So this is ma is equal to f. Means you got the definition of force, that is f is equal to ma. मीन्स ये स्टार्टिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और ये सारा चीज़ करने के बाद फाइनली हम लोग को मिलता है F इज इक्वल टू एम ए. एंड दिस F इज इक्वल टू एम ए इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. एंड दिस F इज इक्वल टू एम ए इज नथिंग बट इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. कभी भी आपको फोर्स फाइंड आउट करना है किसी भी केस में, यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए. दैट means force is equal to mass into acceleration. नाउ जैसे हमारे फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली जो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, या जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, दैट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन. दिस सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन. व्हाई इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन? बिकॉज यू कैन इजीली डिराइव द फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. सो टोटल देयर आर 3 laws of motion. We have already completed first law and this is third law, and after that we are going to cover third law of motion. So you can easily derive the first law of motion and the third law of motion from second law. That's why this second law is called the real law of motion. Next is the first law gives the definition of force. Similarly, the second law gives the formula for force. First law फोर्स का डेफिनेशन के बारे में बताता है, और जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स के फार्मूला के बारे में बताता है. बट हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखते कि इट गिव्स द फार्मूला ऑफ फोर्स. वी कैन सिंपली से इट कि द सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. इन ए बेटर वे वी कैन से कि फर्स्ट लॉ जो है वो डेफिनेशन देता है, बट जो सेकेंड लॉ है वो उसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है. मीन्स सेकेंड लॉ से जो फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए हम लोग को पता चलता है, उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम नॉर्मली इजीली किसी भी सिचुएशन में फोर्स का अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स.